A beautiful good evening to all of you. मेडिटेशन जो बिगिनर्स करते हैं उनको क्या इश्यूज आते हैं, वो क्यों छोड़ देते हैं और क्यों हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी को ये सजेशन दीजिए आप, लाइक हीलिंग नहीं करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको कोई साधना नहीं करनी है, आपको कोई क्रियाएं नहीं करनी है, आपको योग नहीं करना है, किसी भी तरीके की साधना नहीं करनी है, आपको गुरु नहीं बनाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो एक सिंपल सी टेक्निक है जो करके आप बहुत इजीली बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स दे अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर किसी को हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपको फिजिकली आपके सारे एलिमेंट्स को क्लियर करती है, आपकी सारी डिजीज को केयर करने में हेल्प करती है, आपको इमोशनल लेवल पे बहुत शांत करती है, आपको बहुत पीस देती है, आपको आपका मेंटल लेवल पे बहुत हेल्पफुल होती है। स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट्स देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स उससे निकाल सकते हैं। रीज़न बीइंग, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइन होते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आपका हमारा मन खुश होता है तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चाहे हम कुछ लाइक वी आर प्लानिंग फॉर अ सीरियस गोल और वी आर प्लानिंग फॉर स्मॉल थिंग्स। लेकिन अगर हमारा मन खराब है या हमारा मूड ऑफ है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, तो हम कुछ भी करते हैं, आप रोटी बनाने जाओगे आपका हाथ जल जाएगा, आप सब्जी बनाने जाओगे करछी आपके हाथ मतलब मसाला गिर जाएगा, आप ड्राइविंग करोगे तो किसी को बड़बड़ाते हुए चलोगे। आई डोंट वांट टू टेक नेगेटिव वर्ड्स हियर। कभी आप हो सकता है किसी से ठुक जाओ, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको लगेगा ये लाइक उसकी हर चीज को आप नेगेटिवली लोगे। सब कुछ कहाँ से हो रहा है? थ्रू आवर ब्रेन। क्यों? हम बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस नहीं है तो हमको सारी चीजें उसी नजरिए से दिख रही हैं जो नजरिया हम लेके चल रहे हैं या जो थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं। अब क्या करें ऐसा कि आपकी वो थॉट शांत हो जाए, आपके नेगेटिव जो भी एट्रीब्यूट्स या थॉट्स हैं या इमोशंस हैं वो आप पॉजिटिव की तरफ लेके आओ। बेस्ट टेक्निक इज योर मेडिटेशन। मेडिटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो लोग कहते हैं हम आइज क्लोज नहीं कर पाते हैं। हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो हमें बहुत सारे विचार आते हैं। मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि आपको कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए या कुछ दिमाग में आना चाहिए। मेडिटेशन इज जस्ट कि यू हैव टू सिट एंड ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर हम बहुत अवेयर हो के कोई भी काम कर रहे हैं, मैं बहुत अवेयर होके आपसे बात कर रही हूँ, मैं बहुत अवेयर होके पानी पी रही हूँ, मैं बहुत अवेयर होके लाइक छोटा सिप ले रही हूँ, अभी मुझे पता है कि मैंने मुंह में लिया, अभी मेरे गले तक गया, अंदर पेनिट्रेट हो गया, कहाँ तक जा रहा है। इफ आई एम अवेयर, मैं कैसे खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, एक एक स्टेप ले रही हूँ, ठीक है, सांस कैसे ले रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मेरा थॉट सही नहीं थे और मैंने किसी के लिए कोई नेगेटिव के तरफ वाला कोई विचार प्रकट किया, किसी से कोई बात की, तो अगर इफ आई एम अवेयर कि मैंने वो भी थॉट गलत बोला, इसका मतलब आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट। अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, आप मंत्र चैंट कर रहे हो या आप मंत्र सुन रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आपने देखा बच्चे कितना फोकस होके लाइक ऐसे खाना खा रहे होते हैं और उनका ध्यान वो टीवी पे होता है और यहीं उनका हाथ अटक जाता है। दे लॉस्ट कि हम खाना भी खा रहे थे, अभी ये वाला अंदर भी डालना है या मुंह में डाला है तो इसको चू भी करना है। दे आर इन सिंक विद दैट टीवी प्रोग्राम व्हाट इज गोइंग ऑन।
अगेन दे आर इन अ मेडिटेटिव, उनका फोकस कहीं है, ठीक है, वो खाने के लिए नहीं अवेयर है पर वो उसके लिए अवेयर है। मेडिटेशन इज समथिंग अबाउट योर अवेयरनेस। जब हम अवेयर होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या चल रहा है। बस इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। वो हमको जागरूक अवस्था में लेके आता है। और जब हम जागरूक अवस्था में आते हैं, मतलब इफ वी आर इन अवेकनिंग स्टेट, तो हम फिर इनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। बट इट इज अ वेरी बिग वर्ड, पहले तो हमें डे टू डे लाइफ में ही फाइट करनी है। तो क्या होता है, जब हमने आईज क्लोज की तो जो भी बिगिनर्स है उनको हमेशा थॉट क्या आता है, जो दिन भर में चीजें होती हैं या 2-3 दिन पहले हुई होंगी या 1-2 हफ्ते पहले भी होंगी या 1-2 में फ्रेश थिंग, और वो चीजें ज्यादा दिमाग में आती हैं जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं आपके इमोशंस के साथ। लाइक किसी ने कोई है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप आईज क्लोज करो आपको वही नजर आएगा। कोई है जिसके जिसके लिए आप बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो, आप आईज क्लोज करो तो जिस तरफ योर एनर्जी विल गो देयर वेयर योर thought is going, so energy will flow towards your thoughts, they will copy your footprint of your thoughts। आप जिस चीज के बारे में सोचते हो, जो भी आपके सबकॉन्शियस में फीड होता है वो ही ऊपर निकल के आता है, राइट? आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एग्जाम देना है, अभी आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है आपको वही बार बार थॉट आएगा, वो मैम, वो सब्जेक्ट, वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक। एंड ठीक है, इफ यू आर हाउस वाइफ देन इफ यू विल क्लोज योर आईज यू विल थिंक अरे यार कौन सी सब्जी बनाऊं, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे तो अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है, बच्चे को पढ़ाना है, ऐसे थिंग्स लाइक दैट। सिंपल, क्या कर रहे हैं हम we are always involved in something and we are not aware of that। हमने अपने ब्रेन को इतने टास्क दे दिए हुए हैं, तुझे ये भी सोचना है, ये भी सोचना है, ये भी सोचना है, ये भी सोचना है, करना है। आपने अपने ब्रेन को कभी भी पॉज नहीं किया। तो हम जब अपने ब्रेन को वो एक पॉज देने की कोशिश करते हैं, इट्स ओनली कोशिश भर करते हैं, दैट इज मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आई, observe your breath. There are thousands of techniques to do meditation. You can do guided meditation, you can just do your own meditation। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। विपश्यना मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिटेशन। किसी के पास टाइम है तो 10 दिन वहां जाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए एंड यू विल सी द मिराकुलस रिजल्ट इन योर लाइफ। बेस्ट मेडिटेशन। जस्ट अनापान सती कीजिए, फॉलो योर ब्रेथ, गो इनसाइड यू। एक अलग टॉपिक है, मैं किसी दिन और इस बारे में बात करूंगी। आज ये क्वेश्चन था कि जिन लोगों का था कि आईज क्लोज नहीं कर सकते, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो मैंने आईज क्लोज की, मुझे क्या थॉट आएगा, जो चीज से मैं ज्यादा कनेक्टेड हूं, इट कुड बी माई सन, my mom, brothers and sisters, sister-in-laws, my grandmothers, grandfathers, whatever, जिनसे मैं ज्यादा कनेक्टेड होंगी, जो सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में भी चल रहा होगा, तो हमें या तो वो चीजें ध्यान रहती है या कुछ ऐसा ध्यान रहता है जो बहुत ज्यादा हमने गांठें बांधी होती है ना, हमने मन में जो गांठें बांधी होती हैं वो सबसे पहले आपके निकलेंगी। It could be a routine thought, it could be a lifelong thought। तो जस्ट जब हम आईज क्लोज करते हैं तो अगर आप ये देखिए कि वो थॉट आपको कितनी बार आता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा आपकी आत्मा पे इम्प्रिंट छोड़ा हुआ है तो वो रिपीटेड पैटर्न्स में आएगा। और अगर वो जनरल रूटीन की चीजें हैं, आप बहुत लाइट शॉर्ट ऑफ पर्सन हो, आपको नहीं ज्यादा चीजें अपने मन में भर के रखते हो, तो आपको रूटीन की चीजें याद आएंगी। बट व्हाट हैपन्स व्हेन यू जस्ट स्टार्ट क्लोजिंग योर आईज, वॉचिंग योर ब्रेथ, seeing what is happening inside each and every cell of your body, you don't have to leave any of the cell। आपकी बॉडी में जो सेंसेशन हो रही है, जो संवेदनाएं हो रही हैं, उसको आपको विटनेस करना है, उसको आपको जज नहीं करना है।
द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेडिटेशन हमको सिखाती है, वी डोंट हैव टू जज एनी ऑफ द थिंग, वी हैव नो राइट टू जज एनीथिंग। आपको किसी ने इतना अधिकार नहीं दिया कि आप खुद को भी जज करो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, एंड तो दूसरे की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपको किसी ने वो अधिकार नहीं दिया कि आप किसी को भी एनालाइज करो और जज करो। तो यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व, राइट? तो आप ऑब्जर्व कीजिए और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अभी लाइक आई डोंट वांट टू बी इन दैट। तो हम जब सोचते हैं, आप आईज क्लोज करोगे तो आपको सिर्फ ये ध्यान आएगा, अच्छा ये वो, जस्ट विटनेस इट एंड लेट इट गो, लेट इट गो। एक आएगा, आने दीजिए जाने दीजिए, आने दीजिए जाने दीजिए। आपको सिर्फ देखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर आप किसी थॉट में फ्लो हो जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं उस थॉट में फ्लो हो चुका हूं या हो चुकी हूं, देन अगेन यू हैव टू कम बैक टू योर ब्रेथ। दोबारा अपनी सांस पे आइए। जैसे आप सांस पे आएंगे, थोड़ी देर आप सेटल रहेंगे और उसके बाद अगेन इट विल बी अ रिपीटेड पैटर्न। तो व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेशन इट हैपन्स। तो प्लीज, जो लोग भी कोशिश करते हैं क्लोज करने की आईज, वो जस्ट गिव इट अ स्टार्ट। 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिल्कुल इम्पेशेंट हैं तो जस्ट स्टार्ट विद 2 मिनट्स। ऐसा कोई भी नहीं कहता, बट मैं कह रही हूं, लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जस्ट स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। व्हेन यू स्टार्ट विथ 2 मिनट्स, तो 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम आप 10 मिनट कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। फिर क्या होगा, वंस यू हैव प्रैक्टिस दिस मच, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड इट इज जस्ट अ यू कैन से इट इज अ कार्मिक जर्नी ऑल्सो। कुछ लोग बहुत जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं व्हेन दे स्टार्ट, ठीक है? तो इट इज ऑल अबाउट अवर कार्मिक बैलेंसेस ऑल्सो। कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं फिर भी उस स्टेज पे जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे कर्मों पे भी बहुत ज्यादा चीजें निर्धारित होती हैं, दोनों कर्मों पे, संचित कर्मा एंड योर प्रारब्ध कर्मा। तो जब हम स्टार्ट करते हैं और आपको ये जो बहुत ज्यादा इस लाइफ की जो भी चीजें आपको सिंस यू बॉर्न एंड द डे यू आर डूइंग द मेडिटेशन, जो भी चीजें आती हैं आपको, वो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे इवेपोरेट हो गई हैं, वैनिश हो चुकी हैं। अभी वो चीजें नहीं आती। जो एक हफ्ते पहले आपके दिमाग में चल रहा था, वो एक हफ्ते बाद नहीं चलेगा, फिर अगले एक हफ्ते तक नहीं चलेगा, अगले एक हफ्ते तक नहीं चलेगा, एंड यू विल सी द रिजल्ट कि आफ्टर अ लिटिल लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम आपको ये फील होगा कि यार अब तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। बट इट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये बहुत गहरी साधना होती है। और अगर लाइक if we have aligned with the cosmic energy, it is all about alignment. अगर हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, लाइक फ्रेंड्स, यू विल सी ना मिराकुलस रिजल्ट। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी से बात करूं ज्यादा अननेसेसरी। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे बात करनी छोड़ देनी, अननेसेसरी द टॉक विच डोंट हैव एनी रिजल्ट, एनी कंक्लूजन, तो वो बात ही क्यों करनी है? अगर किसी बात का कोई अच्छा कंक्लूजन निकलता है, आपसे कंसर्न है उस बात का, तो आप करो। आपसे उस बात का कोई कंसर्न नहीं है तो आपको सारी दुनिया का क्या करना है? आप ये तो ऑब्जर्व कीजिए आपके अंदर क्या हो रहा है। अभी हम ये तैयार नहीं हूं मैं कि आंख बंद करके देखूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये तैयार हूं कि सारी दुनिया में क्या चल रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। तो हमें सारी दुनिया को से नहीं मतलब होना चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट पे ध्यान नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ब्यूटीफुल ब्लिसफुल लाइफ मिली है और हमें उस लाइफ को पूरा इंजॉय करना चाहिए। एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ इज फॉर लर्निंग अ लेसन एंड फॉर इंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। दिस इज आवर प्रेजेंट, दिस इज अवर पास्ट एंड दिस इज अवर फ्यूचर। तीनों इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम इस मोमेंट को इंजॉय करने लगेंगे, अगर हम ये फील करने लगेंगे कि हमें ईश्वर ने कितनी कृपाओं से ब्लेस किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, लवेबल फैमिली है, इतने सुंदर रिश्ते हैं, यू हैव
very nice job, you have money, you have food to eat, you have cloth to eat, कितनी चीजें, everything, we are full of blessing. अगर हम रोज blessings काउंट करें तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, blessings खत्म नहीं होंगी. लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. तो एनर्जी कहाँ जाएगी? ये नहीं है, नहीं है, नहीं है. ओके, भगवान बोलेगा तथास्तु, तेरे पास कुछ नहीं है, तू कभी खुश नहीं रहेगा. इसलिए कहते हैं, बुद्धा की कोट है कि ब्यूटी लाइज इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड. हम बहुत जगह नहीं ढूंढ सकते उसको. अभी ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? इतना अवेयरनेस आना चाहिए ना, तभी तो वो फील होएगा. अभी वो कहाँ से आएगा? सिंपल थिंग, डू मेडिटेशन. तो जब आप इतना ज्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस करते हो कायदे से, हमको, हाँ, वन रूल फॉर मेडिटेशन इज, इफ यू आर 10 year old, you should do meditation 10 minutes at least in the morning and in the evening. मॉर्निंग में हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं. और जो हम इवनिंग की बिफोर बेड, जब भी आपको टाइम मिलता है थ्रू आउट डे, मैं तो कहूंगी आपको 2 मिनट में मिलते हैं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट इन अ प्लेस, और यू कैन स्टैंड ऑल्सो. ठीक है? अगर मतलब लाइक 10-12 लोगों के साथ गॉसिप करना, इधर उधर, ये वो जो भी हम करते हैं इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, वो करने से बेटर है जस्ट बी अलाइन विद योर सेल्फ एंड द कॉस्मिक एनर्जी, नो, रादर देन वेस्टिंग अवर टाइम. तो जो वो 10 मिनट, 10-10 year old जो भी बच्चा है, उसको 10 मिनट करनी चाहिए मॉर्निंग. और शाम को जो मेडिटेशन हम करते, उसमें हमारी क्लीनिंग होती है. क्लीनिंग मतलब थ्रू आउट डे व्हाट वी हैव कलेक्टेड, कितनी सारी थॉट्स हम कलेक्ट करते हैं दिन भर में. हम अपने दिमाग पे इतना जोर डालते, ये भी सोचते, वो भी सोचते, अच्छा ये अब ऐसे ऐसे ऐसे, है ना. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, हमको पता नहीं होता. इसीलिए तो हमको इतनी सारी डिजीज लगती हैं, क्योंकि हम 24 घंटे उस पर कितने ऑलमोस्ट 10,000 थॉट्स हम उस पर प्रेशर डालते हैं, और हमको पता भी नहीं, हम अवेयर ही नहीं होते हैं बहुत सारी थॉट्स के लिए. तो अगर आप 10 साल के बच्चे हैं, 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट इवनिंग, 20 years 20 minutes मॉर्निंग इवनिंग, एंड सो ऑन. इफ यू आर 40, यू शुड सिट 40 minutes in the morning minimum. It's minimum, not maximum. अदरवाइज तो आप 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, सारा दिन बैठो, है ना, सारे काम छोड़ के नहीं. इफ यू आर फ्री, यू डोंट हैव टाइम टू डू एनीथिंग, तो रादर देन wasting your time on social media, or wasting your time watching TV, or doing something, you should do meditation, है ना. काम छोड़ के नहीं कह रही, अपनी लाइबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट हैं, वो हमको निभानी ही है. और चैलेंज वही होता है कि आप सारी चीजें कर रहे हो, उसके साथ अगर आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हो, राइट. ठीक है, तो ये टाइम का स्लॉट है, ये हमें करना चाहिए. सेकेंड थिंग, कुछ जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे पास एक आसन जरूर होना चाहिए. अदरवाइज जो हमको एनर्जी मिल रही होती है, वो ग्राउंडिंग हो जाती है, उसकी मदर अर्थ में चली जाती है. ठीक है, तो वी शुड सिट ऑन अ आसन. और लाइक अगर आप चेयर पे भी बैठे हो, आपकी बैकबोन शुड बी स्ट्रेट. ठीक है, आप नहीं, प्रॉब्लम है आपको फिजिकल कोई, तो कोई ऐसा हार्ड थंब रूल नहीं है, जस्ट यू हैव टू फोकस योर ब्रेथ. आप अगर ऐसे नहीं स्ट्रेट कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज तो स्ट्रेट करना इज बेटर. क्यों? क्योंकि जो हमारी ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी है, वो इधर सेंटर में ही होती है ना, तो शिव शक्ति का पास इधर होता है. तो एनर्जी जो है हमारे रूट चक्र से होती हुई ऐसे स्पाइरली तब इधर तक पहुंचती है. तो अगर हमने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं किया, तो इट विल नॉट कम स्ट्रेट अवे, राइट. तो दूसरी चीज, एनर्जी जो होती है, कुछ गुरुज ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ऐसे हाथ को लॉक करके करते हैं, क्योंकि हमारी फिंगर्स से एनर्जी वेस्ट होती है. अदरवाइज इफ यू आर कंफर्टेबल विद ओपनिंग योर हैंड एंड रिसीविंग द कॉस्मिक एनर्जी, यू कैन डू दैट ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट थिंग, मेडिटेशन करते हुए हमेशा आईज क्लोज क्यों होते हैं? वाई? बिकॉज 100% एनर्जी में 10% एनर्जी हमारे हाथों से जाती है, थ्रू आवर हैंड्स. 10% एनर्जी जो वेस्टेज होती है थ्रू आवर फुट, पैरों से जाती है. और 10%, वो 80% ऑफ एनर्जी गोज थ्रू आवर आईज. तो जैसे ही हम आंखें खोलती हैं, जितना हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ रही होती है, 80% इट गोज ऑफ थ्रू आवर आईज. इसलिए कहते हैं आईज क्लोज करने को,
राइट। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये 100% एनर्जी को हम अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं, एंड फिर धीरे धीरे जो एनर्जी हमारे हाथों में, इसीलिए कहते हैं आप हैंड्स रब कीजिए और जस्ट पुट इट योर हैंड्स ओवर योर आईज, राइट, आईज, या फिर आप उस स्थान पे भी रख सकते हो जहाँ पे आपको कुछ इश्यू है। आपको एसिडिटी है तो आप पेट में रख सकते हो, आपको कहीं पेन है, क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे में फ्लो हो रही होती है, तो हम वो एनर्जी को कहीं भी भेज सकते हैं, तो इट विल गिव अस गुड रिजल्ट। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी, लंबा हो जाएगा। तो जब भी आपको स्टार्ट करना हो, आपको थॉट आ रहे, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट, एट लीस्ट 1 और 2 मंथ, गिव इट अ प्रैक्टिस। अगर आप रोज नहीं कर रहे हो और ब्रेक दे देते हो तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। अभी भी अगर कुछ लोगों को कुछ डाउट है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। मेरा फ़ोन नंबर भी होगा तो आप कॉल भी कर सकते हो। आप कोई, मैं ये नहीं कह रही मुझसे आके रेकी सीखो, करो मत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन सिर्फ अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। अपने आप को जो दिया हुआ समय होता है वो सिर्फ वही होता है जब आप कोई यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि पूजा पे मैं अभी नहीं जाऊंगी, पूजा में भी हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज़ ऑल अबाउट माइंड। तो वो मैं एक और कोई वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम पूजा में क्या कर रहे होते हैं। तो पूजा में भी आप नहीं कर रहे होते हो 100% पूजा, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा करते हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम जब मैं बनाऊंगी तो आपको फील होगा कि हाँ मैं सही कह रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, राइट। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट थ्रू मी, और एल्स जो भी करते हैं आप उनको कीजिए, बट लाइक इट इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू स्टार्ट मेडिटेट, स्टार्ट विद 2 3 4 मिनट्स, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा, आई विल बी देयर फॉर यू। तो स्टे पॉजिटिव, मेक अदर पीपल पॉजिटिव, मेक दिस अर्थ ब्यूटीफुल एंड बेटर प्लेस टू लिव। और सभी को साधुवाद दीजिए और अपने आप भी लीजिए। थैंक यू, थैंक यू।